हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट विवलो सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें हम पढ़ेंगे कि ये कैसे क्रॉप कल्टीवेशन कहाँ कहाँ हुई, कैसे कैसे हुई और उनका ओरिजिन कहाँ पे है और विवलोव ने क्या क्या बताया था। ठीक है, और इसके हम कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसकी लिमिटेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो जो एना विवलोव थे उन्होंने रियलाइज़ किया कि जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसका पता होना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने रियलाइज़ की कि क्रॉप इम्प्रूव करनी है उन्होंने कोई भी, तो उसको पता होना चाहिए उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसकी जीन्स कहाँ है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक टीम बनाई और टीम बनाई उन्होंने कंट्रीज़ में भेज दी जगह जगह, और उन्होंने पता किया कि कहाँ पे वो कल्टीवेट होता है कोई प्लांट स्पीशीज़ और कहाँ पे उसकी वाइल्ड रिलेटिव्स है। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने क्यों किया, क्योंकि उन्होंने रशियन ब्रीडिंग के लिए यूज़ किया। ठीक है, वो रशिया के थे खुद भी, उन्होंने वहाँ ब्रीडिंग प्रोग्राम करना था, ब्रीडिंग करानी थी, हाइब्रिड्स बनाने थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ नई नई वेराइटीज़ बनाने के लिए इन्होंने ये सब किया। तो उन्होंने इसमें प्रपोज किया कि इसमें उन्होंने बताया मेन सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी और सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। उन्होंने क्या किया, पूरे 11 बताई कि 11 जगह है, सेंटर ऑफ ओरिजिन है, जहाँ जहाँ उन्होंने गए थे 11 जगह बताई वो। ठीक है, 11 में से 8 कौन सी थी, मेन सेंटर्स थे, और 3 कौन से थे, उसकी सेकेंडरी सेंटर्स थे। ठीक है, इसके बारे में हम अब आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन या फिर सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी बोले तो ये ऐसा है, एक जोग्राफिकल पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, जहाँ पे क्या मिलेंगे, कोई ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, कोई डोमेस्टिकेटेड या वाइल्ड प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, और वहाँ पे वो उसका अस्तित्व पहले सबसे पहले देखा गया, वहाँ पे सबसे पहले वो डेवलप हुए और अपनी नई नई प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है, सेंटर ऑफ ओरिजिन को हम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं। फॉर क्रॉप प्लांट्स, निकोली विवलो इनिशियली आइडेंटिफाइड 8 ऑफ दीज लेटेस्ट सब यूनिट्स दैम इन 11 इन 1935। तो हम इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं, मैप्स के थ्रू ये ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन बोला यहाँ पे 1, देखिए चाइना, किस पे, चाइनीज, कौन सा, चाइनीज रीजन। पहला कौन सा हो गया, सी, चाइनीज। फिर कौन सा हो गया, सेकंड, इंडियन, यहाँ पे इंडियन, देखिए इंडियन रीजन यहाँ पे है, तो सेकंड कौन सा हो गया हमारे पास, इंडियन। इंडियन के अंदर कौन सा हो गया, साउथ ईस्ट एशिया, कौन सा आ गया, साउथ ईस्ट एशिया। अब आपको दो तो लर्न हो गए। ठीक है, अब थर्ड, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल, सी ए, दैट इज सेंट्रल एशिया। ठीक है, और अब फोर्थ की बात करें, फोर्थ है नियर ईस्टर्न, कौन सा, नियर ईस्टर्न, कौन सा, नियर ईस्टर्न। तो आपको 4 लर्न हो गए। पहला कौन सा है, चाइनीज, फर्स्ट, फिर सेकंड कौन सा है हमारे पास, इंडिया, इंडिया के अंदर है सेकेंडरी, दैट इज सब ईस्ट एशिया, और फिर है हमारे पास सेंट्रल एशिया, फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न, दैट इज फोर्थ वन। और फिफ्थ वन की बात करें तो आ जाता है हमारे पास मेडिटेरियन, एम, मेडिटेरियन। ठीक है, मेडिटेरियन के बाद आ जाता है हमारे पास इथोपिया, मतलब ई, सिंपल ई, इथोपिया। यहाँ पे देखिए इथोपिया है, यहाँ पे मेडिटेरियन है, यहाँ पे नियर ईस्टर्न है। ठीक है, पहला कौन सा हुआ हमारे पास, अब आपको 3 3 करके लर्न रखना है, ये ट्रिक है इसको लर्न करने की। ठीक है, पहला हो गया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास चाइनीज, फिर हो गया इंडियन जिसमें कि साउथ ईस्ट एशिया है, फिर हो गया सेंट्रल इंडिया, फिर नेक्स्ट लाइन पे आ जाए, नेक्स्ट सीरीज में आएगा आपके पास नॉर्थ ईस्टर्न, फिर मेडिटेरियन, फिर इथोपिया। बस आपको ये इस तरह से लर्न रखने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम 7th वन पे। 7th वन हमारे पास यहाँ पे है साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिका। यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिकन एंड मैक्सिकन, एंड सेंट्रल अमेरिका। और फिर नेक्स्ट है हमारे पास 8 के भी 2 पार्ट्स है। अब साउथ अमेरिका है हमारे पास 8, पर इसके 2 पार्ट्स है। 2 पार्ट्स कौन से है, ब्राजीलियन हो गया और दूसरा हो गया चिलोई सेंटर। ठीक है, ए हो गया चिलोई सेंटर और बी हो गया हमारे पास ब्राजीलियन। ये हो गया इसके सेकेंडरी, प्राइमरी कौन सा है, ये साउथ अमेरिका। ठीक है, तो हम कैसे याद रखेंगे इसको, साउथ मैक्सिकन वाला रखेंगे पहले याद, फिर साउथ अमेरिका में 2 पार्ट्स आगे, दैट इज चिलोई एंड सी एंड बी। अब देखो ये बिल्कुल अच्छी ट्रिक है, एस ए का ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी ब्राजीलियन, सी आता है तो चिलोई सेंटर। तो ये तो आपको लर्न हो गया। एस एम साउथ मैक्सिकन, आपको ऐसे ही लर्न रखना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर, जिसमें किसको 7th वाले पॉइंट पे हमने बात की थी, 7th वाला ये किया था। ठीक है, पर इसको हम ऐसे रेंडमली इसको भी यहाँ पे पढ़ लेंगे हम एक एक करके। ठीक है, साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिका सेंटर। ठीक है, इसमें क्या देखा था, इसको इंक्लूड करता है मैक्सिको, ग्वेटेमाला, हॉन्जुरास और कोस्टा। इसको क्या करते हैं, इस एरिया सेक्शन को डिवाइड करता है आपस में। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ग्रेन्स, लेग्यूम हो गए, मेज, कॉमन बीन्स, लाइमा बीन्स, टेपरी बीन्स। ठीक है, लेमन प्लांट याद रखना है आपने, मलाबा ग्राउंड, विंटर पम्पकिन वगैरह, फाइबर याद रखना है आपको,
क्या क्या फाइबर थे, अपलैंड कॉटन हो गई, बर्बन कॉटन होगी, मिसलिनियस स्वीट पोटैटो याद रखना है, पेपर, पपाया, गवावा। आपको हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने थोड़े थोड़े इसमें याद रखना है, कुछ कुछ पॉइंट्स अगर आप याद रखते हैं आपके लिए वेल एंड गुड है ये, ठीक है। जैसे अगर आपको सब याद रहता है तो बहुत बढ़िया है। ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स, लेमन प्लांट्स, फाइबर प्लांट्स और मिसलिनियस, आपको इसमें देखना है कि क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारे पास साउथ अमेरिकन सेंटर। साउथ अमेरिकन सेंटर के अंदर कितनी आती है, 62 प्लांट्स आते हैं, ठीक है। और ये भी 3 सेंटर्स में सब डिवाइड हुआ हुआ है, एक परवियन, एक यूरिडियोरियन एंड बोविलियस सेंटर, ठीक है। इसमें रूट ट्यूबर्स आते हैं हमारे पास, पोटैटो स्पीशीज हो गई और 14 टू मोर स्पीशीज होगी, क्रोमोसोम नंबर हो गए, ग्रेन लेग्यूम्स आ जाएंगे, लीमा बीन, कॉमन बीन होगी, रूट ट्यूबर्स हो गए, एडिबल कैना, पोटैटो आ गया इसमें, वेजिटेबल क्रॉप्स होगी, टोमेटो, गार्ड, चिली, पंपकिन, पेपर, फाइबर प्लांट्स हो गए, इजिप्शियन कॉटन हो गया, फ्रूट हो गया हमारे पास यहाँ पे गुआवा हो गया, टोबैको हो गया, कोका हो गया, और क्या हो गया हमारे पास क्विनाइन ट्री हो गया। ये आपको सारे लर्न रखने हैं, ठीक है। चिलोई सेंटर हमने इसमें बात की थी, हमने 8th नंबर पे पढ़ा था, ये आपको याद हो अगर, हमने 8th नंबर पे ये पढ़ा था कैसे, ए करके ए कौन सा पार्ट था, साउथ अमेरिका वाला पार्ट, ठीक है। और उसके मैंने आपको 2 सेकेंडरी पार्ट बताए थे, एक बी करके बताया था, एक सी करके बताया था। बी से कौन सा था, ब्राजीलियन, और सी से कौन था, चिलोई सेंटर। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक चिलोई सेंटर और ब्राजीलियन, ठीक है। ये कौन सा हो गया हमारे पास, 8 नंबर वाला। चिलोई सेंटर आइलैंड नियर द कोस्ट ऑफ साउथ चाइल्ड, कॉमन पोटैटो यहाँ पे 48 क्रोमोसोम्स का होता है, ठीक है। ब्राजीलियन पेरेग्युएन सेंटर में क्या हो गया, मिनोइक हो गए, पीनट हो गए, रबर ट्री हो गए, पाइनएप्पल हो गए, कैश्यू हो गए, पर्पल मरेंगीजिला हो गया, ग्रेनेडिला हो गया, सॉरी। तो ये सारी इसमें सारी चीज़ें आ जाएगी, ठीक है। आपको ये बिल्कुल इजीली रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 7 नंबर पे 7 नंबर बता दिए, रैंडमली हमने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है, 1 to 8। अब मेडिटेरियन सेंटर की बात करें, ये मैंने 5th नंबर पे बताया था आपको पीछे डायग्राम में, क्योंकि उसमें नंबरिंग की हुई थी इस तरह से, ठीक है। अब 5th मेडिटेरियन सेंटर में क्या था हमारे पास, इसमें है 84, कितने प्लांट्स है, 84 प्लांट्स है, जिसमें कि सीरियल्स आ गए, लेग्यूम्स आ गए, ठीक है। एमर, पॉलिश वीट, स्पेल्ट, ओट्स, सैंड ओट्स, ठीक है। कैनेडी ग्रास आ गया, ग्रास पी आ गया, ल्यूपिन आ गया, और फोरेज प्लांट्स हो गए, इजिप्शियन क्लोवर हो गया, व्हाइट क्लोवर हो गए, क्रिम्सन क्लोवर हो गए, ठीक है। ऑयल एंड फाइबर की बात करें तो फ्लैक्स, रैप, ब्लैक मस्टर्ड, ऑलिव। वेजिटेबल्स की बात करें तो गार्डन बीट, कैबेज, टर्निप, लेट्यूस, एस्परेगस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। इथरी ऑयल की बात करें, स्पाइसेस की बात करें तो एनाइस, थाइम एंड पेपरमेंट, सेज, हॉप, इसमें ये आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं 4th की तरफ, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में क्या आता है, इंटीरियर ऑफ एशियन में माइनर एंड ऑल द ईरान वगैरह और टर्किश वगैरह, वो सारा एरिया कवर करता है। ये 83 स्पीशीज आती है इसमें, कितनी थी, 83 स्पीशीज, पिछले वाले में कितनी थी, 84 थी, ठीक है। ग्रेन एंड लेग्यूम, इंकॉर्न वीट, यूरिन वीट, पोलर्ड वीट, कॉमन वीट, ओरिएंटल वीट, इसमें सारी वीट की स्पीशीज होगी, बैरली होगी, राय होगी, लैनेट होगी, ल्यूपिन हो गई, ठीक है। फॉरेज प्लांट्स में कौन सा, अल्फा अल्फा आ गया, वेज, हेवरी वेज आ गया, फिग आ गया, एप्पल, पियर, चेरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएगी फ्रूट्स में। अब इथोपिया की बात करें, इथोपिया भी हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या था, पार्ट ऑफ 38 स्पीशीज, कितनी होती है, 38 स्पीशीज इन लिस्ट करता है, ठीक है। और इसमें ग्रेन्स और लेग्यूम्स क्या आते हैं, बार्ली होगी, प्योर मिलेट होगी, अफ्रीकन मिलेट होगी, कॉफी होगी, फ्लैक्स होगी, एमा होगी, मिसलिनस क्या क्या जाएगा, कैस्टर बीन्स आ गई, गार्डन चेस आ गई, कॉफी, ओक, मारन, इंडिको, सिसेम। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, सेंट्रल एशियाटिक सेंटर आ गया, इसमें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान आ गया, ठीक है। इसमें कितनी 43 प्लांट्स होंगे, ठीक है। और ग्रेन्स और लेग्यूम की बात करें तो इसमें कॉमन वीट, शॉर्ट वीट, पीस, लैंटन, हॉर्न बीन्स, चिकपी, मग बीन, मस्टर्ड, फ्लैक्स, सीसम, सब आ जाते हैं इसमें, ठीक है। फाइबर प्लांट्स की बात करें, हैम्प एंड कॉटन। वेजिटेबल्स की बात करें, अनियन, गार्लिक और स्पैनच और कैरेट आ जाएगा। फ्रूट्स की बात करें तो पियर, आलमंड, ग्रेप, एप्पल वगैरह इसमें सारे आ जाएंगे। 7th कौन सा, इंडियन। इंडियन में भी मैंने आपको बताया था 2 में डिवाइड हुआ था ये, ठीक है। इसका एक फर्दर एक पार्ट है, ठीक है। और इसका मेन सेंटर कौन सा देखा गया, इसमें हिली एरियाज देखा गया, असम और बोमा का रीजन देखा गया, इसमें पंजाब और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस देखेगी। इसमें कितने प्लांट्स थे, 117 प्लांट्स थे। सीरियस लेग्यूम की बात करें, राइस, चिकपी, पिजन पी, अर्थ बीन, मूंग बीन, राइस बीन, काउ बीन, ठीक है। वेजिटेबल और ट्यूबर्स की बात करें, एग प्लांट्स, कुकम्बर, रेडिश, टैरो, यैम। फ्रूट्स की बात करें, मैंगो, ऑरेंज, सिट्रन, टैमरिंड, ठीक है। शुगर ऑयल, फाइबर की बात करें, शुगर केन, कोकोनट, पाम हो गया, सीसम हो गया, सनफ्लावर हो गया, ट्री कॉटन हो गया, जूट हो गया, कैनफ हो गया। स्पाइसेस की बात करें तो इसमें हैम, ब्लैक पेपर, गम, अरेबिक, सैंडलवुड, इंडिगो, बैम्बू वगैरह सारे आ जाते हैं इसमें, ठीक है। और इसका जो हमने सेकेंडरी किया था, सेकेंडरी रीजन की बात की थी, तो सेकेंडरी आ जाता है इसमें, इंडियन सेंटर के अंदर आ जाता है, सीएम, मलया, जावा, ठीक है।
जो कि हमारे पास मलयन सेंटर को कवर करता है, इनटू चाइना एंड मलयन सेंटर को कवर करता है। ठीक है, इसमें कितने हैं 55 प्लांट्स है हमारे पास, जिसमें कि सीरियल लेग्यूम में आ जाएगा ड्रॉप टीयर्स, वेलवेट बीन्स, फ्रूट्स आ जाएगा बनाना, बियर फ्रूट, मैंगोस्टीन, ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, फाइबर्स, इसमें कॉटन, शुगर, क्लोव, ब्लैक पेपर, मेलिना, हैम्प, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चाइनीज सेंटर की बात करें तो इसमें होगा 136 एंडेमिक प्लांट्स होंगे लिस्ट किए हुए। जो सीरियल्स लेग्यूम की बात करें तो ब्रूम कॉर्न, मैलेट, इटालियन मैलेट, जापानीज बार्नयार्ड मैलेट, बकवीट, ठीक है, वेलवेट बीन, सोयाबीन, रूट्स ट्यूबर्स की बात करें चाइनीज याम, राडिश, चाइनीज कैबेज, अनियन, कुकम्बर। फ्रूट और नट्स की बात करें तो पीच, एप्रिकॉट, चेरी, वॉलनट, लीची वगैरह आ जाएंगे। शुगर और ड्रग की बात करें तो शुगर केन, ओपियम, पोपी, हैम्प, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। तो हमने 8 के 8 कवर कर लिया हमारे पास जितने भी सेंटर्स थे। और मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी की जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी क्या था हमारे पास। चलो इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ब्रीफली। मैं आपको इसमें लास्ट में ये बताऊंगी कि आप इसको ईजिली लर्न कैसे कर सकते हैं। इसकी ट्रिक में सिंपल सा चार्ट बताऊंगी। अगर आप वही चार्ट लर्न रख देते हैं तो आपको नेम्स तो आपको लर्न हो गए होंगे अभी तक, ठीक है, जो हमने आगे मैप में देखे, क्योंकि नेम तो उससे लर्न हो जाते हैं, पर जो इसकी आपने स्पीशीज़ लर्न रखनी है, सिर्फ आपको ये रखना है लर्न कि कितनी क्या क्या स्पीशीज़ आती है इसमें, जो मेन होगी। तो मैं लास्ट में इसमें आपके पास एक फ्लो चार्ट बना दिखा दूंगी, वो आप उसको लर्न कर लीजिए। अगर उसको आप एज इट इज़ लिख लेते हैं तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, पहले हम ये पढ़ लेते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी। जो प्राइमरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी होता है जिसमें जेनरिक डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स की होती है, ठीक है, और ओरिजिनल होम किसका, क्रॉप का, विच आर जनरली अनकल्टिवेटेड या लाइक माउंटेन्स, हिली, रिवर्स, वैली, फॉरेस्ट वगैरह, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, वो सारे जो रीजन्स थे जो प्राइमरी थे, जैसे कि हमारे पास थे इंडियन वाला देखा था हमने, उसका सेकेंडरी वाले पार्ट भी देखा, पर हमने उसका प्राइमरी पार्ट भी देखा था। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या था, सिर्फ हिली एरियाज, रिवर्स, वैली, फॉरेस्ट सब कुछ कवर करता है, पर जो सेकेंडरी सेंटर होते हैं वो विवलो ने सजेस्ट किया है जहाँ पे क्रॉप प्लांट होते हैं, जहाँ पे क्रॉप ग्रो होती है। ठीक है, ऑलवेज देयर प्राइमरी एरिया ऑफ ओरिजिन विच इज द सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ डाइवर्सिटी, दीज आर जनरली द कल्टिवेटेड एरियाज। तो हमने क्या बोला कि ये आपको इतना याद रखना है, जो प्राइमरी सेंटर्स है वो कैसे माउंटेन, हिल, रिवर्स वगैरह है, जरूरी नहीं कि वहाँ पे क्रॉप ग्रो होगी वहाँ पे वाइल्ड वेराइटीज ज़्यादा होगी, पर ये कौन सी जनरली द कल्टिवेटेड एरियाज, कौन सा सेकेंडरी सेंटर। ठीक है, प्राइमरी सेंटर्स वाइल्ड जेनरिक डाइवर्सिटी होती है, इसमें कहते हैं लेस जेनरिक डाइवर्सिटी होती है क्योंकि कल्टिवेटेड, खुद कल्टिवेट किया हुआ होता है। ठीक है, ये और प्राइमरी की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स होती है इसमें, और इसमें लार्ज नंबर ऑफ रिसेसिव जीन्स होगी। ठीक है, इसमें वाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, इसमें जो डिजायरेबल हमें चाहिए वही होंगे। ठीक है, एग्जिबिट मोर क्रॉसिंग ओवर्स, और यहाँ पे लेस क्रॉसिंग ओवर होती है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट होती है, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन भी होती है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी ऑपरेट होती है, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है हमें क्या निकालना है, क्या रखना है सेकेंडरी में, क्योंकि खुद कल्टिवेट किया हुआ है। ठीक है, अगर हम एक और की बात करें तो ये माइक्रो सेंटर्स भी होता है। इन सम केसेस द स्मॉल एरिया विद द सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी एग्जिबिट ट्रेमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ सम क्रॉप प्लांट्स। ठीक है, और दीज एरियाज आर रेफर टू एज अ माइक्रो सेंटर्स, ऐसा छोटे छोटे सेंटर्स जहाँ पे क्या होता है, बहुत जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, क्रॉप्स की मिलती है हमें। ठीक है, माइक्रो सेंटर्स आर द इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर कलेक्टिंग, क्या कलेक्ट करने के लिए, वैल्यूएबल प्लांट्स की फॉर्म और उसकी स्टडी, एवोल्यूशन वगैरह स्टडी करने के लिए स्पीशीज का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके मेन फीचर क्या है, दे रिप्रेजेंट द स्मॉल एरिया, ये बहुत स्मॉल एरिया में होगा, एग्जिबिट ट्रिमेंडस जेनेटिक डाइवर्सिटी, द रेट ऑफ नेचुरल एवोल्यूशन इज फास्टर देन अ लार्ज एरिया, छोटे से एरिया में हम अच्छे से एवोल्यूशन की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट साइट फॉर द स्टडी ऑफ क्रॉप एवोल्यूशन, क्रॉप का एवोल्यूशन भी हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसने एक और लॉ दिया था विवलॉव ने, जो कि क्या था, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। तो विवलॉव आल्सो डेवलप्ड द कांसेप्ट ऑफ पैरेलल सीरीज ऑफ वेरिएशन एंड द लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन। दिस कांसेप्ट ये क्या स्टेट करता है, पर्टिकुलर वेरिएशन ऑब्जर्व्ड इन अ क्रॉप स्पीशीज इज आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल इन अनदर रिलेटेड स्पीशीज। तो क्या बोलता है कि जो भी क्या बोलते कोई वेरिएशन दिखती है आपको किसी क्रॉप में कि हाँ ये वेरिएशन है, इसमें ये चेंजेस आए हैं, तो वो दूसरी क्रॉप में भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं कि दूसरी स्पीशीज में भी वो चेंजेस आए हुए होंगे। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक गेट अ ड्वार्फ कलेक्शन इन वन क्रॉप स्पीशीज द सेम वे वी फाउंड अनदर रिलेटेड स्पीशीज आल्सो। ठीक है, जैसे क्या होता है, कईयों में डोमिनेंट जीन्स होती है। ठीक है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर स्टॉल वाले कैरेक्टर शो करेगी। ठीक है, और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा वो रिसेसिव वाले छोटी छोटी ड्वार्फ स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगी। जरूरी नहीं है कि अब ये एक में ही होगा, एक में हो रहा है तो एक में ही होगा, नहीं, वैसे वैसे कैरेक्टर्स दूसरी स्पीशीज, अगर वो मटर में दिख रहे तो वो आलू में भी दिखेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव वाला कैरेक्टर सब में दिखेगा, या फिर कोई हाइट में ज़्यादा है और कोई हाइट में उसमें कम भी है, तो हर इसमें वो बराबर दिखते हैं। तो ये वाला होता है लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ वेरिएशन।
तो आपसे मैं बात कर रही थी कि अगर आप एक ये फ्लो चार्ट, यही है हमारे पास टेबल, अगर आप इसको लर्न रख लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब पहले आपको सेंट्रल अमेरिका रखना है। सेंट्रल अमेरिका में क्या था? मेज़, कॉमन बीन, स्वीट पोटैटो, पेपर, पपाया, कोका, ठीक है, बस इतना याद रखो। साउथ अमेरिका में पोटैटो, टोमेटो, टोबैको, कोका, ठीक है। मेडिटेरियन में याद रखो व्हीट, स्पेल्ट, ओट्स, पीस, क्लोवर, ऑलिव्स, बीट्स, कैबेज, सिलेरी, ठीक है। मिडिल ईस्ट में याद रखो आप राय, लेंटिकल्स, अल्फाल्फा, फिग, पोमिग्रेनेट, पियर, क्विनाइन। इथोपिया में याद रखो बर्ली, मिलेट, सीसम, कैरेट बीन्स, कॉफी, ओकरा। एंड द सेंट्रल एशिया में याद रखो पीस, लेंटिकल्स, चिकन पी, हैम, कॉटन, अनियन, गार्लिक, स्पाइनिश, कैरेट, पियर, आलमंड, ग्रेप, एप्पल्स। इंडिया में याद रखो राइस, एग पी, कुकुम्बर, रेडिश, तारो, मैंगो, ऑरेंज, शुगर केन, कोकोनट, पाम, सैफरन, ब्लैक पेपर, बैम्बू, बनाना। और चाइनीज सेंटर में देखो बकवीट, सोयाबीन, पीच, एप्रिकॉट, वॉलनट, पॉपी, कुकुम्बर। अगर आप इतना सा भी लर्न रखते हैं तो यू विल गेट अ गुड मार्क्स। अब हम इसमें लास्ट में पढ़ेंगे इसकी लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या बोलती है? वेवलो कुड नॉट एडिक्वेट कवर अफ्रीका, उसने अफ्रीका को कवर नहीं किया और उसने ऑस्ट्रेलिया को भी कवर नहीं किया। दोनों ही जगह जहाँ पे इतनी अच्छी डाइवर्सिटी होती है, ट्रिमेंडस वेल्थ ऑफ ए क्रॉप डाइवर्सिटी होती है, वहाँ उसने कवर नहीं किया। तो सबसे पहले इसका यही लैक था, इसकी यही लिमिटेशन थी, ठीक है। और डिफरेंस की बात की जाए तो सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप स्पीशीज इज जनरली कन्फाइंड टू वन प्लेस, सिर्फ एक प्लेस के लिए कन्फाइंड है कि यहाँ से ओरिजिन हुआ है इसका, इस पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। पर जो डाइवर्सिटी की बात करें तो वो एक से ज्यादा जगह पे पाई जाती है, ठीक है। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू।